हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो इस नॉवल के बारे में बताने से पहले ना मैं एक वार्निंग जो है वो ऐड करना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखो, ये एक ऐसी नॉवल होने वाली है जिसके बारे में ना मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मे भी बहुत सारे लोग जो हैं उनको शायद मेरा ओपिनियन ना पसंद आए, तो उस चीज़ को लेकर मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जो मुझे लगा इसको पढ़ने के बाद वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूँगी, ठीक है। तो अपने रिस्क पर ही इस वीडियो को देखना। बट अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि मैंने गलत कहा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो अगर कुछ गलत होगा तो डेफिनेटली मैं उसको सही कर दूँगी, ठीक है। तो अब फिलहाल हम इस नॉवल पर चलते हैं। पहले मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है वो शेयर कर देती हूँ, बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को देख सकते हैं। तो ये जो नॉवल है उसका नाम है माई लाइफ पार्टनर। इसकी जो रेटिंग है वो 4.5। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है वीना यादव। और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 53, जो कि मैंने पूरे पढ़ लिए हैं। सच बात बताऊँ तो ना, मैं इस चैप्टर इस नॉवल को जब पढ़ रही थी ना, मैं बीच में ही इसका रिव्यू शेयर करना चाह रही थी। लेकिन फिर आप लोग मुझे बोलते कि मैंने आधा पढ़ के जो है इसको अपना ये कह लो जजमेंट पास कर दिया। लेकिन अब जितने हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो मैं क्लियरली चीज़ों को क्लियर कर सकती हूँ, है ना। तो पहले मैं आप लोग के साथ इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देती हूँ कि इसके मेन कैरेक्टर्स कौन हैं। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है पूजा, और इनके साथ हमारे हीरो हैं जिनका नाम है शौर्य है। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जो है उनकी बहन, उनका नाम है काजल, और जो उनके साथ हमें हीरो देखने को मिलते हैं वो है अर्पित। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इनके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे क्या चीज़ें हैं। तो ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो हर तरह से एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी किस्मत ने उनको मिलाया। पूजा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है जो अपनी बहन के साथ दिल्ली शहर में रहने के लिए मेहनत करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ शौर्य है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो अपने एरोगेंट बिहेवियर के लिए मशहूर है। कैसे मिलेंगे ये दोनों, क्या होगा इन दोनों के बीच में, और किस तरीके की होगी इनकी पहली मुलाकात, ये जानने के लिए आप लोग को स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। तो कहानी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन डिटेल में दे देती हूँ कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया कि हमारी हीरोइन जो है वो अपनी बहन के साथ जो है वो दूसरे शहर में आके अपना जो है वो गुजारा चलाने के लिए जॉब कर रही हैं। और इनके जो पेरेंट्स हैं वो गाँव में रहते हैं, और वहाँ पर ही वो जो है अपना काम वाम करके और अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं। अब हमारे हीरो की बात की जाए, जैसा कि बताया गया, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, और उनके जो असिस्टेंट हैं वो ही उनके दोस्त भी हैं। तो वही है हमारे सेकंड हीरो, जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया अर्पित। और सेकंड हीरोइन हमारी जो है वो है काजल, जो कि पूजा की बहन है। तो दोनों बहनें जो हैं वो पढ़ाई की बात की जाए तो पूजा जो है वो इंटेलिजेंट है, उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपनी जॉब की। लेकिन बात की जाए काजल की, तो वो जो है नहीं पढ़ पाई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, उन्होंने सिर्फ 12th ही की है। और उनकी बहन के पास इतने पैसे भी नहीं है, इतनी फैमिली के पास पैसे नहीं है कि वो उनके जो है वो कॉलेज का खर्चा उठा सके। तो चीज़ें थोड़ी सी कह लो कि इमोशनली हर्ट हो जाती है ना, सेंटिमेंटल हो जाता है। बट ठीक है, हमारे हीरो की फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली में इनके मॉम जो है वो आप लोग को देखने को मिलती हैं, जो कि इनके लिए एक रिश्ता लेकर आती हैं अपनी फ्रेंड और अपनी फ्रेंड की बेटी का, अपनी फ्रेंड की बेटी का रिश्ता लेकर आती है इनके लिए। तो वो हो गई एक मधुमक्खी, ठीक है, जो हमारे हीरो के पीछे पड़ी हुई है। पैसा पावर उनका मेन मकसद होता है। तो अब थोड़ा सा हम हीरो हीरोइन पर आ जाते हैं। तो भैया देखो, वो उनके ऑफिस में काम करती हैं। ऑफिस में भी किस तरीके से वो काम करती हैं ये कह लो कि उनका वो सब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो वो उनके ऑफिस में जो है वो जॉब करती हैं। अब उनको पसंद आ गई तो वो वन साइडेड लव, और वो फिर प्रपोज़ल, फिर उसके बाद थोड़ा रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना, और उसके बाद शादी, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग हमारे हीरो जो है वो कोई ऐसे इंसान नहीं थे कि पहले कभी उनकी लाइफ में कोई लड़की आई नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्हें लगता था कि लड़कियां जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पैसों पे ही मरती हैं। तो उनकी पहले भी कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, बट वो कुछ टाइम तक ही उनके साथ रहते थे, और जब उनको लगता था कि नहीं अब सब चीज़ों को ख़त्म करना है तो वो उनके साथ नॉर्मली ब्रेकअप कर लेते थे। तो हमारी हीरोइन जो है वो उनको काफ़ी डिफरेंट लगी, और इस वजह से चीज़ें जो हैं वो उनके बीच में कुछ अलग सी हुई और शादी तक बात पहुँची। ये भी चीज़ें ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इनके बिहेवियर और कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगी। और वो ये चीज़ है कि हमारी हीरोइन को इस तरीके का दिखाया गया है कि वो जो है ना उनको लेके ना मुझे ऐसा फील हुआ पढ़ते पढ़ते कि इनको ना ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्टार्ट से आप लोग पढ़ोगे ना, उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि कभी भी हमारे हीरो पर विश्वास नहीं किया, ना उन्होंने उनकी बात सुनी। देखो, मैं हमेशा से बोलती हूँ, चाहे वो ये जो नॉवेल्स है ना, कई सारी चीज़ें इनमें ऐसी होती हैं, सिचुएशंस में भी आप लोग कहीं ना कहीं देखते हो या फिर फील करते हो, तो वो चीज़ें जो होती है ना वो एक अलग इम्पैक्ट छोड़ती हैं। तो जो एक लड़ाई होती है ना, वो मुझे लगता है कि उसको जब तुम्हारा गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, एटलीस्ट तुम एक बार सुन तो लो कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम जाके उसको जज करो। अगर वो गलत भी है तो तुम यार उसको गुस्सा करके या सही भी तो कर सकते हो। ये चीज़ें होती हैं, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। और रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट।
बट यहाँ पर इनके रिलेशनशिप में ये चीज़ जो है वो मिसिंग थी। ठीक है, अब चलो ठीक है, वो मान लिया कि भाई उनको ना, उनके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि होनी भी चाहिए, मैं खुद भी मानती हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि हमारे हीरो जो हैं वो काफ़ी कोशिश भी करते हैं उनको समझाने की, लेकिन वो कई बार तो मतलब ये कह लो कि गुस्सा होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ दोबारा से रिपीट करती हैं। और फिर उसके बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि हमारे हीरो की जो पनिशमेंट देने का तरीका है, सीरियसली वो एक फोर्स्ड रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, मतलब ये कह लो कि तुम अपनी जो है वो गुस्सा अलग तरीके से किस तरीके से निकाल रहे हो, मतलब वो एक हैरेसमेंट नहीं हो गई है, फिजिकल टॉर्चर नहीं हो गया है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी। ठीक है, चाहे वो आप ये कह लो कि आफ्टर मैरिज या फिर बिफोर मैरिज, ये चीज़ सेम रही। अब थोड़ा सा मेंटालिटी पर आ जाते हैं, इनकी शादी के बाद की बात कर लेते हैं। तो शादी के बाद इनके हस्बैंड जो हैं वो चाहते थे कि मेरी वाइफ जो है वो घर पर बैठ के मेरे परिवार को संभाले। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलते हैं तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ, और क्या बोलते हैं तुम्हारी जो फैमिली है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और वो इनकी फैमिली को गाँव से बुलवा कर यहाँ पर ले आते हैं कि इनका खर्चा जो है वो मैं ही उठाऊँगा। तो ये भी चीज़ चलो ठीक है, मान लेंगे इस चीज़ को। लेकिन हमारी हीरोइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी है और वो नहीं चाहती कि ऐसी चीज़ें हों। वो चाहती हैं कि मैं खुद जॉब करूँ, अपने जो है मतलब अपने परिवार का जो है उनकी हेल्प खुद करूँ। तो बहुत ही अच्छी हो गई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरी तरफ एक चीज़ और थी, वो हमारे हीरो को मनाती हैं लेकिन वो नहीं मानते। तो ठीक है, हो भी सकता है वो नहीं मान रहे। अब वो अपनी सास से इस बारे में बात करती हैं, तो वो बताती हैं कि भाई जब मेरी शादी हुई थी तो इसके मतलब जो हमारे हीरो हैं उनके डैड ने भी सेम चीज़ मुझे बोली थी और उन्होंने मुझे जो है वो जॉब नहीं करने दी थी। लेकिन फिर मैंने क्या रास्ता निकाला कि मैंने सोचा कि मैं घर पर ही कुछ क्यों ना करूँ, और मैं घर पर उनकी फैमिली का उनके लिए ख्याल रखती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। तो देखा जाए तो हम दोनों बराबरी पर ही हैं। वो घर से बाहर जाके पैसे कमाते हैं लेकिन मैं घर का ध्यान रखती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं किसी एनजीओ से जो है वो ज्वाइन हो गई। तो वहाँ पर जो है मैं बच्चों के पास जो है अपना टाइम स्पेंड कर लेती थी, क्योंकि पूरे दिन में फिर भी टाइम बच ही जाता था। तो वो चीज़ भी थोड़ी सी उन्होंने बोला, ये चीज़ भी ठीक थी कि चलो इन्होंने तो ऐसे किया, इनके पास एक ऑप्शन था जो कि इन्होंने उसको चूज़ कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये चीज़ें थी कि मैं जो है वो कुछ नहीं कर पाई घर के। और मैं देखो सच बात बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे लिए ना मतलब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि क्या बोलते हैं आप बाहर जाके जॉब कर रहे हो या घर के अंदर से जॉब कर रहे हो। लेकिन मेरा मानना एक ही है, वो ये कि तुम चाहे थोड़ा कमा रहे हो लेकिन अपने खुद के लिए कर रहे हो वो चीज़। ठीक है, तुम्हारा पति ना चाहे लाखों करोड़ों क्यों ना कमा रहा हो, लेकिन फिर भी खुद के लिए तुमने क्या किया, तुम्हारा जो भी तुम्हारी पढ़ाई हुई या जो भी चीज़ें हैं वो सब वेस्ट नहीं हो गई हैं अगर तुम बिल्कुल इस तरीके से घर में रहकर बैठोगे। वो चीज़ें भी हम छोड़ देते हैं, वो अलग चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद वो अपने हस्बैंड से जो है इस चीज़ को लेकर डिस्कस करती हैं, वो नहीं मानते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि चलो ठीक है कोई नहीं, अब मैं घर पर ही रहकर जो है वो कोशिश करूँगी सारी चीज़ों को एडजस्ट करने की। लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आ जाता है जब तुम्हारा ही हस्बैंड तुम्हें ये कह देता है कि मैं तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम्हें पैसे की जगह पैसे मिल रहे हैं, तुम्हारे आसपास इतने लोग हैं, ठीक है, फिर तुम्हें किस चीज़ की कमी है। मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप में, वो है इम्पॉर्टेंस, जो कि आप उसको सामने वाले को इम्पॉर्टेंस हो गई या फिर केयर हो गई, थोड़ा सा एटलीस्ट आप कहीं बाहर जा रहे हो तो एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म करके जाओगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और बाहर जाने के बाद तुम एक दो बार मुझे फ़ोन करके पूछ लोगे तो तुम घर तो नहीं जाओगे, है कि नहीं है। यहाँ पर ये वाला एक जो क्वेश्चन मार्क था ना, ये बहुत बड़ा था। तो वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या ही दिक्कत है। तो यार सीरियसली वो उन्हें क्या चाहिए था कि तुम उनसे थोड़ी देर बात कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए अब प्रायोरिटी जो है वो बिल्कुल, पहले भी बिज़नेस था अभी भी बिज़नेस है, लेकिन तब शायद वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे अपने काम से भी ज़्यादा। और अब वो टाइम आ गया जब वो घर में है तो तुम उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। क्यों? जो चीज़ तुम्हें पाने की चाह थी वो तुम्हें मिल गई तो तुम उसको जो है इस तरीके से ट्रीट करोगे। ये चीज़ें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर होती हैं सच में। और इन सब चीज़ों से अलग एक चीज़ और, तुम अगर वो तुमसे कुछ कहती हैं या फिर कभी वो नाराज़ भी होती हैं, चलो मान लिया वो उनको बहुत बार हर्ट भी करती हैं, लेकिन जिस तरीके से तुम उनको ट्रीट कर रहे हो क्या वो चीज़ ठीक थी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और तो और फिर तुम्हारा उस चीज़ को लेकर भी मतलब आफ्टर मैरिज भी तुम्हारा वो जो ये कह लो कि जो गुस्सा है और जिस तरीके का उसका निकालने का तरीका है वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। मैं सच बात बता रही हूँ, वो टोटली हैरेसमेंट ही है, ठीक है। और आप फिर भी बोल रहे हो यहाँ पे मेंटल, मेरे को तो सच में मैं पढ़ते टाइम ऐसा हो रहा था कि यार मैं ये नहीं कह रही लड़का सही है लड़की गलत है, मेरे को तो लग रहा था दोनों में बहुत सारी कमियाँ हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ
कि ऐसा क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज यार हम लोग ना इतने सारे लोग इस नॉवल को पढ़ रहे हैं, बट आप उसका मैसेज क्या दे रहे हो। यहाँ पर एक स्ट्रांग हो गया, एक दोनों तरफ की मेंटालिटी आप दिखा भी रहे हो कि चलो इन्होंने ये बराबरी दिखाई, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो बोल रहे थे कि बराबरी है, लेकिन तुम कुछ ट्राई तो करो, कुछ मतलब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। वो तुम्हारे ही ऑफिस में जॉब कर रही थी, कोई ऐसा तो है नहीं है कि वो नहीं कर रही थी, ठीक है। तो साथ मिलकर चलने में प्रॉब्लम क्या है। और तो और मुझे नहीं लगता कि जो है वो लड़कियां या फिर कोई भी वो घर और ऑफिस जो है वो संभाल नहीं सकती। जब वो इतनी सारी चीज़ संभाल सकती हैं तो इन चीज़ों में और प्रॉब्लम ही क्या है। तो ये जो ट्रीट करने का तरीका था ना, ये मुझे इनका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर तुम बोलते हो प्यार करते हो, अरे यार जहाँ प्यार होता है ना वहाँ मर्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ कोई मर्ज़ी नहीं है। यहाँ मुझे ज़बरदस्ती ज़्यादा देखने को मिली, मर्ज़ी तो बहुत कम ही देखने को मिली। तो वो जो ज़बरदस्ती है ना, वो कहते हैं ना जो कुछ गलत होता है ना वो ज़्यादा ध्यान में रहता है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों में ना करेक्शन की बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़ कि तुम्हें जलन भी हो रही है, तुम्हें गुस्सा भी होना है, तुम्हें उसको लेके जुनून भी है, दीवानगी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। आगे चल के भी तुम्हारे बीच में क्या होने वाला है ये कुछ भी गेस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक लव मैरिज और अरेंज मैरिज तो दिखाना क्या चाह रहे थे, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। बाकी ये जो साइड थी एक वो मधुमक्खी वाली, वो तो अलग ही है, लेकिन इनके पीछे भी कोई कम भंवरे नहीं है, तो वो चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो मेन फोकस जो हो रहा है ना यहाँ पर, वो फैमिली ड्रामा पर ही है, ठीक है। रिवेंज वगैरह की तो आप छोड़ ही दो, कहाँ का कौन सा रिवेंज है। मेन फोकस यहाँ पर फैमिली ड्रामा, द सिचुएशंस जो वो फैमिली में फेस कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप के इश्यूज़ जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स हिसाब मतलब थॉट्स के हिसाब से, और साथ ही साथ आपकी मतलब ये कह लो कि ये भी दिखाया गया है कि दोनों तरफ से किसका क्या ओपिनियन है। लेकिन मुझे तो कहीं पर किसी चीज़ में तो ऐसा नहीं लगा कि दोनों एक जगह पे परफेक्ट हो। तो वो परफेक्ट जो है मतलब परफेक्ट लोग जो हैं वो तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं पर तो दोनों की एक बात हो नहीं, इनके बीच में बहुत इजीली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। इंपॉर्टेंस नहीं है, पहले जो चीज़ें थी वो अब है ही नहीं है, तो फिर मैं क्या बोलूँ इस कहानी के बारे में, अब आप कुछ सोचो। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना फील हुआ होगा इन चीज़ों को, अगर आपने ये नॉवल पढ़ी है तो। और नहीं भी पढ़ी है तो मैं तो बोलूँगी एक बार जाके पढ़ के देखना आप लोग खुद ही। अगर आप लोगों को ये चीज़ें ना लगे तो आप मुझसे कहना कि नहीं लगी, लेकिन सच में मुझे इसमें बहुत से ये चीज़ें लगी और मेरे को अच्छा नहीं लगा ये चीज़ें पढ़ के। इमोशनल टॉर्चर भी है इन चीज़ों के साथ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंस वो ट्रस्ट वाली चीज़ है ही नहीं है। तो इमोशनल टॉर्चर हो गया, फिज़िकल टॉर्चर हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ें हो गई, तो ये इमोशनल लोगों के लिए तो हुई नहीं। और मुझे तो ऐसा कुछ मैसेज भी नहीं दिखा जो मैं ये बोलूँ कि बहुत पॉजिटिव जो है इन्होंने मैसेज दिया है। नहीं, इन सब चीज़ों के पीछे जो होता है ना वो एक अलग मैसेज भी हो सकता है। लाइक अगर तुम ये बोलो घर से बैठ के भी कुछ करना, वो भी बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। हिडन टैलेंट्स को जो है वो निकालना, एक लड़की को भी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट शो करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि जो घर पर काम करती हैं वो जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, वो एक नेक्स्ट लेवल अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये दोनों ना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए, तभी चीज़ें जो है ना वो क्लियर होंगी। दोनों का अपना अपना स्पेस है, अपना अपना थॉट है और अपना अपना काम करने का तरीका है। तो अब इस हिसाब से किस तरीके से स्टोरी को चलाया गया है या फिर क्या चीज़ें हुई हैं वो अब आप लोग को समझ आई गई होंगी। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वरना आप लोग बोलोगे मैं बिल्कुल ही ऐसे बोलने लग गई हूँ कि ये अच्छी नहीं है। नहीं, अगर आप लोग को ठीक लगता है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इमोशनल लोगों को तो रिकमेंड कर ही नहीं रही हूँ। बाकी लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरा ओपिनियन जो है वो ठीक लगा होगा, और नहीं भी लगा तो आई एम सॉरी। लेकिन मुझे जो चीज़ें लगी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप लोग मुझे कमेंट करके अपने ओपिनियन जो है वो ज़रूर शेयर करना। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियो और मेरे रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।